बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आपका आज का जो कंटेंट है जो हमने डिस्कस करना है, आज के दिन की जो ट्रेनिंग मटेरियल है वो आपका है। सबसे पहले आपकी आईपी एड्रेसिंग है। उसके बाद बेसिक नेविगेशन जो है वो नेविगेशन ऑफ सीएलआई वो हम डिस्कस करेंगे। और थर्ड जो आपका पार्ट है वो आपका है आईपी राउटिंग की बेसिक्स, उसको हम डिस्कस करेंगे। और आखिर पे जो फोर्थ आपकी ट्रेनिंग का आज का कंटेंट है उसका नाम है स्टैटिक राउटिंग। ठीक है, तो हम आईपी ट्रेसिंग शुरू करते हैं। अच्छा जी, हमें पता है कि सबसे पहले तो हमें ये इस चीज़ का आइडिया है कि हमारा जो अब पूरा कम्युनिकेशन है, नेटवर्क कम्युनिकेशन है, वो ओएसआई मॉडल या टीसीपी आईपी मॉडल के ऊपर बेस कर रही होती है। यानी कि सेंडर से रिसीवर तक कोई भी अगर जो है वो कम्युनिकेशन करनी है, सेंडर ने रिसीवर को या सोर्स से डेस्टिनेशन तक कोई भी पैकेट ट्रैवल करेगा या कोई डाटा ट्रैवल करना चाह रहा है, तो उस डाटा को पूरी ओएसआई मॉडल या फिर हम टीसीपी आईपी मॉडल के ऊपर जो है वो वन बाय वन लेयर्स के ऊपर जाना पड़ेगा। और हर लेयर के ऊपर एक प्रोसेस होगा, उसके बाद अगली लेयर पर जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट लेयर पर, सबसे आखिर में जो है ना लास्ट लेयर के ऊपर जाकर उससे फिर डाटा आगे वाली जो मीडियम होता है उसके ऊपर उसको फॉरवर्ड किया जाता है। तो हमारे पास जो टीसीपी/आईपी की लेयर्स हैं वो टोटल 4 लेयर्स हैं। ठीक है, उसके अंदर सबसे पहली लेयर आपके पास है, मतलब अगर ऊपर वाली साइड से यूज़र एंड से देख लिया जाए तो सेंडर साइड पे आपका डाटा सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर पर जाता है। एप्लीकेशन लेयर लेयर नंबर 4 कहलाती है। उसके बाद नेक्स्ट लेयर होती है वो आपके पास ट्रांसपोर्ट लेयर होती है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद अगली लेयर जो आती है वो नेटवर्क लेयर होती है, या उसको हम इंटरनेट लेयर भी कह सकते हैं। और अगली जो लेयर होती है उसको हम कहते हैं नेटवर्क इंटरफेस लेयर। नेटवर्क इंटरफेस लेयर टीसीपी आईपी मॉडल के अंदर टोटल ये 4 लेयर्स हैं, लेकिन अगर इसको हम मैप करें ओएससी मॉडल के ऊपर, जो नेटवर्क इंटरफेस लेयर है वो इक्वल होती है फिजिकल लेयर और उसके साथ जो आपके पास होता है डाटा लिंक लेयर। उसके बाद मतलब अगर ओएससी मॉडल की बात कर लें तो सबसे पहले फिजिकल लेयर आती है, उसके बाद डाटा लिंक लेयर आती है, उसके बाद आपके पास नेटवर्क लेयर आती है, उसके बाद फिर ट्रांसपोर्ट लेयर आती है, फिर उसके बाद सेशन लेयर, फिर प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर आती है। तो आपके पास दोनों मॉडल्स के अंदर जो नेटवर्क लेयर है उसके अंदर डिफरेंट डिवाइसेस हैं, डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं। तो आपका ये जो टाइटल है, ये जो टॉपिक है आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये आपका नेटवर्क लेयर के ऊपर एक प्रोटोकॉल का नाम है। ठीक है, जैसे अब यहाँ पर भी आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इज डिज़ाइन टू प्रोवाइड अ मींस फॉर इंटरनेट कम्युनिकेशन। यानी कि अगर आप डिफरेंट नेटवर्क्स के दरमियान कम्युनिकेशन को करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आईपी प्रोटोकॉल जो है इसको सपोर्ट करता है। अगर आप आईपी प्रोटोकॉल यूज़ नहीं करेंगे तो उसके बगैर आपके पास जो डाटा है वो नेक्स्ट लेयर पर मूव नहीं करेगा। अगर नेक्स्ट लेयर पर मूव भी करेगा तो नेक्स्ट लेयर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो जो भी डाटा है उसको अगर हमने सेंडर से रिसीवर की तरफ फॉरवर्ड करना है, वो हैव टू ऐड हेडर एट नेटवर्क लेयर, जिसको हम कहते हैं आईपी हेडर, नेटवर्क लेयर हेडर भी कहते हैं उसको। तो इन केस ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल की आगे 2 वर्जन है, आईपी वर्जन 4, आईपी वर्जन 6 है। तो आईपी वर्जन 4 अगर हम यूज़ कर रहे हैं, जो कि पूरी दुनिया के अंदर आईपी वर्जन 4 करंटली यूज़ हो रहा है, तो आईपी वर्जन 4 का हेडर आपके ट्रांसपोर्ट लेयर से जो आपके पास सेगमेंट आता है उसके साथ अटैच होता है। और नेटवर्क लेयर पर आपका जो डाटा यूनिट होता है, ये जिसको पीडीयू कहते हैं, प्रोटोकॉल डाटा यूनिट, उसको हम पैकेट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक। अच्छा जी, उसके बाद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉजिकल एड्रेसिंग enables द इंटरनेट प्रोटोकॉल टू बी employed by other protocols for the forwarding of data in the form of packets between networks। ऑब्वियसली ये वो अगेन डिस्कस हो गया ऑलरेडी कि पैकेट्स की फॉर्म में डिफरेंट नेटवर्क्स के दरमियान डाटा को फॉरवर्ड करने के लिए आईपी प्रोटोकॉल आपका एम्प्लॉय किया जाता है। ठीक है, इसलिए आपके पास ये, क्योंकि राउटिंग और स्विचिंग के अंदर राउटिंग एक मेजर पोर्शन है और ज़्यादा प्रोटोकॉल जो आपके यूज़ के होते हैं या मतलब जिनको इनकोडर करते हैं नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर और बाकी नेटवर्क से रिलेटेड जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो आपके राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं। तो उनके लिए जो बहुत बेसिक चीज़ है वो आईपी है, क्योंकि अब आजकल हर चीज़ आईपी बेस्ड है। बेशक कैमरास हों, बेशक डिवाइसेस हों, बेशक लैपटॉप्स या फिर डेस्कटॉप्स हों, या मतलब प्रिंटर्स हैं या कोई भी चीज़ है, हर चीज़ अब आईपी बेस्ड है। तो इसलिए आईपी नॉलेज इज़ बेसिक नेसेसरी नॉलेज
if you want to communicate or if you want to have further knowledge in routing and switching. अच्छा जी, upon completion of this section you will be able to describe the fields and characteristics contained within IP. लेकिन obviously हम जो fields discuss करेंगे वो just current course के related ही करेंगे. कुछ ऐसे fields हैं जो कि next levels के ऊपर discuss किए जाते हैं, उनको हम अभी discuss नहीं करेंगे. Then distinguish between public, private and special IP addresses ranges. ये हम डिस्कस करेंगे. सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट VLSM एड्रेसिंग, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ एन IP गेटवे. ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे इस स्लाइड के. अच्छा जी, नेक्स्ट हेडर प्रोसेसिंग. तो हमें पता है कि जब आपके पास एक होती है सेंडर साइड, एक होती है रिसीवर साइड. तो सेंडर साइड पे इनकैप्सुलेशन होती है. सेंडर साइड पे इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या है कि आपके पास डाटा जो है वो डाटा पहले सबसे पहले होता है एप्लीकेशन लेयर पर. एप्लीकेशन लेयर पर आपका यूज़र आपकी डिवाइस के साथ, मशीन के साथ इंटरेक्ट करता है. अच्छा, मशीन के साथ इंटरेक्शन के बाद आपके पास क्या होता है कि आपका डाटा जो है वो किसी न किसी फॉर्मेट के अंदर एप्लीकेशन लेयर से प्रेजेंटेशन लेयर, या अगर आप TCP लेयर की TCP IP मॉडल की बात करें तो आपके पास ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर ट्रैवल करता है. अब उसके बाद क्या होगा कि आपके पास ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर ट्रांसपोर्ट लेयर का हेडर लगता है. ट्रांसपोर्ट लेयर के हेडर के अंदर आपके पास या तो TCP हेडर होगा या UDP हेडर होगा, जो कि आपके ट्रांसपोर्ट लेयर के हेडर्स हैं, TCP या UDP. ठीक है. उसके बाद आपके पास आपका जो PD होगा ट्रांसपोर्ट लेयर पर, उसको हम कहते हैं सेगमेंट. और सेगमेंट के बाद आगे जो आपका आपका नेक्स्ट लेयर होगा वो आपका होगा नेटवर्क लेयर. ऑब्वियसली सेगमेंट आपका नेटवर्क लेयर पर जाएगा और नेटवर्क लेयर पर आपका नेटवर्क लेयर का हेडर लगेगा. और आपका जो PD होगा हर लेयर का, तो नेटवर्क लेयर पर उस PD को हम पैकेट बोलेंगे. पैकेट के बाद आपके पास नेक्स्ट लेयर आ जाएगी डाटा लिंक लेयर. ठीक है, डाटा लिंक लेयर आपके पास डाटा लिंक लेयर का हेडर लगेगा. और आपका जो एंड PDU बनेगा उसको हम कहेंगे फ्रेम. ठीक है, फ्रेम के बाद आपका जो ये फ्रेम होगा ये नेक्स्ट लेयर पर जाएगा जो कि फिजिकल लेयर है. फिजिकल लेयर पर जाकर ये PDU जो है वो बिट्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो कि बिट्स इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल मीडियम के ऊपर भी ट्रैवल करते हैं. अब ये जो नेक्स्ट हेडर प्रोसेसिंग की बात हो रही है, ये बात हो रही है रिसीवर साइड पे. रिसीवर साइड पे अभी मैंने जो आपसे डिस्कस किया वो आपके पास था, कि जो है वो आपके पास सेंडर साइड पे आपका जो है वो इनकैप्सुलेशन हो रही है. रिसीवर साइड पे आपकी डीकैप्सुलेशन होनी है. रिसीवर साइड पे डीकैप्सुलेशन होनी है, उसमें क्या होगा, उसमें ये होगा कि आपके पास रिसीवर साइड पे सबसे पहले बिट्स रिसीव होंगी फिजिकल लेयर पर. फिजिकल लेयर पर बिट्स रिसीव होने के बाद नेक्स्ट लेयर जो आएगी वो आपकी डाटा लिंक लेयर आएगी. डाटा लिंक लेयर में क्या होगा, आपका जो फ्रेम है बिट्स को फ्रेम में कन्वर्ट किया जाएगा. तो फ्रेम बनेगा, ये मैं रिसीवर साइड की बात कर रहा हूँ. रिसीवर साइड फ्रेम बनने के बाद आपका जो डाटा लिंक लेयर से फ्रेम है उसने फिर ट्रैवल करना है ऊपर वाली नेटवर्क लेयर पर एट रिसीवर एंड डेस्टिनेशन साइड. उसमें फिर क्या होगा, आपको मेरी आवाज आ रही है? आप आपको मेरी आवाज आ रही है जी? अच्छा जी, ठीक है. अच्छा अच्छा. अच्छा, उसके बाद फिर क्या होगा, उसके बाद आपके पास जैसे मैंने कहा कि डाटा लिंक लेयर पर आपके पास फ्रेम होगा. डाटा लिंक लेयर से वो नेटवर्क लेयर पर जाएगा रिसीवर साइड पर. उसके बाद फिर क्या होगा, वहाँ पर आपका फ्रेम डाटा लिंक लेयर पर वो प्रोसेस होगा. प्रोसेस होने का क्या मतलब है कि उसके अंदर जो डेस्टिनेशन मैक है, जो फ्रेम सेंडर साइड से रिसीवर साइड पर आया है, उसके अंदर डेस्टिनेशन मैक होगा. वो डेस्टिनेशन डिवाइस के साथ मैच होगा, कंपेयर होगा. अगर तो डेस्टिनेशन डिवाइस के साथ उसका मैक एड्रेस कंपेयर करके मैच हो गया तो फिर आपकी फ्रेम की प्रोसेसिंग होगी. फ्रेम की प्रोसेसिंग का क्या मतलब होता है कि आपका फ्रेम का हेडर रिमूव हो जाएगा और उसके अंदर जो पैकेट होगा वो डाटा लिंक लेयर से नेटवर्क लेयर के ऊपर चला जाएगा, जहां पर फिर जो है नेटवर्क लेयर के ऊपर जो आपका पैकेट है उसकी प्रोसेसिंग होगी.
अच्छा, अब इसके अंदर जो बात यहाँ पर डिस्कस की गई है कि जब फ्रेम ने प्रोसेस होना है, तो फ्रेम की प्रोसेसिंग के अंदर जो लास्ट पार्ट है, वो इस चीज़ की प्रोसेसिंग हो रही होती है कि नेटवर्क लेयर के ऊपर कौन सा प्रोटोकॉल जो है वो यूज़ हुआ है। ठीक है? तो यहाँ पर ये चीज़ डिस्कस हो रही है कि आपके पास फ्रेम के अंदर एक फील्ड होती है जिसका नाम होता है टाइप। ठीक है, और टाइप के अंदर ये चीज़ डिफाइन की जाती है कि आपके पास नेटवर्क लेयर के ऊपर कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ हुआ है। अब यहाँ पर नीचे देखें लिखा हुआ है द नेक्स्ट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर प्रोसेसिंग आर रेफरेंस्ड इन द टाइप फील्ड ऑफ द फ्रेम हेडर। यानी कि फ्रेम की प्रोसेसिंग के बाद नेटवर्क लेयर पर जो चीज़ प्रोसेस होनी है, उसका उस प्रोटोकॉल का नाम क्या है। इन केस ऑफ टाइप वैल्यू 0x0800 जो कि एक हेक्साडेसिमल वैल्यू है, ये क्या होगा इसमें आपका आईपी प्रोटोकॉल यूज हो रहा है एट नेटवर्क लेयर। ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास आ जाता है आईपी पैकेट हेडर। यानी कि जब आपके पास इनकैप्सुलेशन हो रही होती है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर से जो डाटा आपके पास नेटवर्क लेयर पर आता है, उसके साथ आईपी हेडर लगता है। आईपी हेडर आपके पास इसके अंदर मल्टीपल फील्ड्स हैं। ठीक है, लेकिन जो फील्ड्स हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, उनमें से कुछ डिस्कस कैसे करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास वर्जन है। वर्जन क्या होता है कि आपके पास आईपी का कौन सा वर्जन यूज़ हो रहा है, आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6। तो हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं नॉर्मली, अभी जो करंटली पूरी दुनिया के अंदर यूज़ हो रहा है, डेट इज़ आईपी वर्जन 4। ठीक है। देन हेडर लेंथ है कि आपके पास जो ये आपके पास ट्रांसपोर्ट लेयर से नेटवर्क लेयर पर जो सेगमेंट रिसीव हुआ है, उसके साथ जो आईपी हेडर लगा है, तो उस हेडर की लेंथ कितनी है। ठीक है, तो ये उसकी उसकी हेडर लेंथ की बात हो रही है। उसके बाद आपके पास डिफरेंट फील्ड्स हैं जो कि अभी हम इस लेवल पे भी डिस्कस नहीं करेंगे। फ्लैग्स हैं। ठीक है, टाइम टू लिव वैल्यू है। अच्छा, टाइम टू लिव वैल्यू को डिस्कस कर लेते हैं। टाइम टू लिव वैल्यू क्या होती है, ये आपके पास आपके पैकेट की लाइफ टाइम होती है, लाइफ वैल्यू होती है कि आपका पैकेट कितनी देर तक जो है वो, या आप ऐसे कह लें कि कितने नेटवर्क्स को क्रॉस कर सकता है, कितने नेटवर्क्स को क्रॉस करके भी आपका जो ये पैकेट है वो आगे ट्रैवल कर पाएगा। टाइम टू लिव वैल्यू क्या होती है, जब आपके पास आपका पैकेट, ऑब्वियसली जो पैकेट होता है वो डिफरेंट नेटवर्क्स के ऊपर ट्रैवल कर रहा होता है। तो जब एक पैकेट आपका एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में पास करता है, यानी कि राउटर से पास होकर नेक्स्ट नेटवर्क पे जाता है, तो टाइम टू लिव वैल्यू की वैल्यू जो एक कम हो जाती है। और जैसे ही आपके पास टाइम टू लिव वैल्यू क्रॉस करते करते, एक राउटर को क्रॉस किया, दूसरे राउटर को क्रॉस किया, तीसरे राउटर को क्रॉस किया, जब आपके पास टाइम टू लिव वैल्यू राउटर्स को क्रॉस करते करते ज़ीरो हो जाती है, तो आपका वो पैकेट आगे नेक्स्ट नेटवर्क के ऊपर ट्रैवल नहीं करेगा। बस वहाँ तक कि वो आपका जो है वो पैकेट रहेगा, और वहाँ से वो फिर डिस्कार्ड हो जाएगा। ठीक है जी। और ऑब्वियसली जो हमारी मेन चीज़ें हैं यहाँ पर है, वो क्या है, सोर्स आईपी एड्रेसेस और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेसेस। सोर्स आईपी एड्रेसेस ऑब्वियसली जब आपके पास सेंडर साइड पे जब पैकेट बना, तो सेंडर का आईपी एड्रेस जो होगा वो एज अ सोर्स आईपी एड्रेस यहाँ पर उसके साथ लॉजिकली एक एड्रेस असाइन किया जाएगा पैकेट के साथ। ठीक है, और ऑब्वियसली डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, अगर तो मुझे पता है कि मेरा डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या है, तो मैं जो पैकेट क्रिएट करूंगा सेंडर साइड पे, उसके साथ डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस भी साथ असाइन करूंगा। ठीक है जी। और ठीक है, उसके बाद आपके पास ठीक है, ये हमारा यानी कि मेन फील्ड्स हमें हमें पता होने चाहिए। सोर्स आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, वर्जन, हेडर लेंथ। ठीक है, टाइम टू लिव वैल्यू, और बाकी आगे आपके पास नेक्स्ट लेवल पे ये चीज़ें आ जाएंगी। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास आ जाता है आईपी एड्रेसिंग। आईपी एड्रेसेस क्या होते हैं ये आपके पास, हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जब भी दो डिवाइसेस के दरमियान कम्युनिकेशन होनी है, वो डिवाइसेस सेम नेटवर्क में हैं या डिफरेंट नेटवर्क में हैं, तो हर डिवाइस के दो नाम होते हैं या दो एड्रेस होते हैं। एक हम उसको कहते हैं फिजिकल एड्रेस, या हम उसको लोकल एड्रेस भी बोलते हैं, और एक होता है लॉजिकल एड्रेस, या फिर हम उसको ग्लोबल एड्रेस भी बोलते हैं। तो जो आपका लॉजिकल या ग्लोबल एड्रेस होता है किसी भी डिवाइस का,
वो उसको हम कहते हैं आईपी एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, ठीक है। और जो आपके पास किसी भी डिवाइस का लोकल या फिजिकल एड्रेस होता है वो थोड़ा सा आप काइंडली अपना ना माइक्स म्यूट कर लें जिन लोगों के ऑन है, ताकि जो है ना वो डिस्टरबेंस ना आए, ठीक है। अच्छा जी, तो लॉजिकल और फिजिकल एड्रेस क्या होता है किसी भी डिवाइस का, वो मैक एड्रेस होता है और वो नॉर्मली यूनिक होते हैं। और आईपी एड्रेस यूनिक होते हैं नहीं होते, कैसे होते हैं, वो हम इसके अंदर इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, तो आईपी एड्रेस जैसे हमने डिस्कस किया कि आपके पास एक लॉजिकल एड्रेस होता है जो हम किसी भी डिवाइस को असाइन करते हैं, और ये किस फॉर्म में होता है, ये आपके पास डॉटेड डेसिमल फॉर्म में होता है। आईपी एड्रेस टोटल 32 बिट का होता है, ठीक है। और हर डॉट, दो डॉट्स के दरमियान 8 बिट्स होती हैं, यानी कि 8 बिट्स डॉट 8 बिट्स डॉट 8 बिट्स डॉट 8 बिट्स, टोटल 32 बिट्स जो है वो मिलके आपका एक आईपी एड्रेस बनता है। तो आप आईपी एड्रेस को जो है वो डेसिमल में भी लिख सकते हैं और बाइनरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है स्लाइड के अंदर। तो ये आपका जो आईपी एड्रेस है वो आपका डॉटेड डेसिमल फॉर्म में लिखा हुआ है, और नीचे वाला जो है आपके पास 11000000 जो आपके पास वन और जीरोस की फॉर्म में, वो आपका जो है वो बाइनरी फॉर्म में आपका लिखा हुआ है, ठीक है जी। कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं। नुमान कह रहे हैं कि सर आई कैन नॉट हियर योर वॉइस। नुमान, अभी आपको आवाज़ आ रही है? आप अपना माइक हेडफोन चेक कर लें, तो उम्मीद है कि आपको आवाज़ आनी चाहिए। और स्लाइड्स असल में ये हवावे ये चीज़ बताएगा कि हमने स्लाइड्स आपको शेयर करनी है या नहीं करनी। मुझे वो कहेंगे तो फिर हम आपको आके ये चीज़ें शेयर कर देंगे। होपफुली आपके साथ वो शेयर हुआ है लिंक, जिसके ऊपर आप सेल्फ लर्निंग कर सकते हैं, तो वहाँ से भी आपको स्लाइड्स होपफुली मिल जाएंगी। अच्छा जी, आगे चलते हैं। द आईपी एड्रेस आइडेंटिफाइज नेटवर्क्स एंड नेटवर्क होस्ट्स, ठीक है। ऑब्वियसली आईपी एड्रेस से हमें पता चलेगा कि आपके पास आप कितने आप नेटवर्क्स बना सकते हैं, या किस किस नेटवर्क में आप मौजूद हैं, और उस नेटवर्क के अंदर टोटल कितने होस्ट हैं। ये चीज़ें आप सारी आईपी एड्रेस से जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। बाइनरी इज द बेस मेमोरी सिस्टम यूज फॉर आईपी एड्रेसिंग। नॉर्मली आप जो है वो आईपी एड्रेस वो यूज़ करते हैं बाइनरी एड्रेसिंग के अंदर, ठीक है। डेसिमल में भी आप यूज़ कर सकते हैं और बाइनरी के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। और आईपी एड्रेसेस के दो पोर्शन होते हैं, एक आपका नेटवर्क पोर्शन होता है, एक आपका होस्ट पोर्शन होता है।